गॉर द गॉड बुचर कौन है, उसका नल के साथ क्या कनेक्शन है और नल की नेक्रोसोर्ड उसके पास कहां से आई। इस तरह के कई सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। और हाँ, गॉर के गॉड बुचर बनने के पीछे थॉर का एक बड़ा रोल है। तो वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि गॉर जब सेंचुरीज तक थॉर को टॉर्चर करता है, इसके बाद वो थॉर को अपनी कहानी बताता है और हमें हर चीज का आंसर गॉर खुद बताता है। गॉर ने थॉर को सेंचुरीज तक टॉर्चर किया और यंग थॉर से गॉर पहली बार 893 एडी में मिला था, जब थॉर वाइकिंग शिप्स को लीड करके बैंक्स ऑफ नीवा रिवर तक लेकर के जाता है, जिसे प्रेजेंट डे में रशिया के नाम से जाना जाता है। गॉर के साथ फर्स्ट इनकाउंटर के बाद एक केव के अंदर गॉर ने थॉर के ऊपर 17 डेज तक टॉर्चर किया था। तुम काफी मजबूत हो लिटिल गॉड। दूसरे इमॉर्टल गॉड्स 2 दिन में अपना दम तोड़ देते हैं। क्या तुम्हारे फेलो एसगार्डियंस भी तुम्हारी तरह बहादुर हैं? आई डोंट नो एनीमोर। गॉर एक्चुअली थॉर की एंटायर बॉडी को पियर्स कर रहा था। बताओ मुझे, क्या तुम इस दर्द से आजाद होना चाहते हो? यस आई वांटेड टू स्टॉप। तो मुझे बताओ, तुम किससे नफरत करते हो, या फिर कोई प्लैनेट जो तुम्हें पसंद ना हो। मैं सबसे पहले उन्हें डिस्ट्रॉय करूंगा। इन हियर, हमने ढूंढ लिया किसकी हिम्मत है। अपने अपने भाले और कुल्हाड़ियां तैयार करो। आज की दावत हम वैल्हाला में करेंगे। दिस नाइट वी डाई फॉर थॉर। वाइकिंग्स उनके देवता थॉर के लिए गॉर के शरीर में सैकड़ों छेद कर देते हैं। गॉर चिल्लाता है, पृथ्वीवासियों, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। मैं तुम्हें आजादी दिलाने लाया हूँ तुम्हारे इन देवताओं से। देवता धोखेबाज है, समझो मेरी बात को। बहुत सुन लिया इस नामुराद को। कोई अपना भाला दो। ऑल फादर ओडिन के लिए मैं इसका मुंह बंद कर देता हूँ। हे तूफान देव, आप चिंता न करें, मैं आपको तुरंत आजाद करता हूँ। और आजाद होने के बाद थॉर गॉर के हाथ पैर सब काट देता है, लेकिन गॉर वहाँ से भाग जाता है। गॉर इसके बाद थॉर की हर एक जनरेशन में जाकर उसे हंट करता है। और किंग थॉर, जो एस्गार्ड का आखिरी देवता बचा था, गॉर के टॉर्चर से वो ऑलमोस्ट पागल हो चुका था। गॉर के शैडो क्रीचर्स ना तो उसे मरने देते थे और ना ही जीने। और ओल्ड किंग थॉर गॉर से मरने के लिए भीख मांगता था और रोता था। इसी बीच थॉर के यंग वर्जन से गॉर अपनी कहानी बताता है। 3000 साल पहले एक बिना नाम का ग्रह, जहां लोगों को मरने के बाद उन्हें पेड़ पर टांगने की प्रथा है, क्योंकि उनकी मान्यता है ऐसा करने से उनके देवता उनकी आत्माओं को देख सकते हैं। इस ग्रह पर बस बंजर रेगिस्तान है और हमेशा दिन रहता है। और जब सालों बाद रात आती है तो लोगों का मानना है कि अंतरिक्ष में दिखने वाले सितारे उनके पूर्वजों की आंखें हैं। गॉर भूखा था, लेकिन उनके पास बचा हुआ आखिरी फ्रूट गॉर की मॉम गॉड को ऑफर कर देती है और इसी बीच उनके ऊपर सैंड टाइगर्स अटैक कर देते हैं। गॉर की माँ उसे बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देती है। सैंड टाइगर्स, रन गॉर, डोंट लुक बैक। अब समय बीत जाता है और गॉर बड़ा हो जाता है और रेगिस्तान में भटकते हुए एक दिन गॉर के बेटे की डेथ हो जाती है। गॉर रोता है और रिवाजों के खिलाफ जाकर अपने बेटे की डेड बॉडी को पेड़ से लटकाने की बजाय जमीन में दफनाने लगता है। यह देखकर गॉर के कबीले वाले उसे भला बुरा कहते हैं और उसे पत्थरों से मारते हैं और उसे अपने कबीले से बाहर निकाल देते हैं। गॉर अब रेगिस्तान में अकेला भूखा प्यासा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था और तभी उसके सामने मीटियोराइट जैसा कुछ क्रैश हो जाता है। गॉर क्यूरियस होकर क्रैश साइट पर जाता है और जब वो नीचे देखता है तो उसे नल और गोल्डन गॉड दिखाई देते हैं, जो लड़ते लड़ते उसके ग्रह पर आ गिरे थे। अब आगे बढ़ने से पहले इस सीन की बात करते हैं। तो ये वही जगह है जहां नल गोल्डन गॉड से फाइट करने के बाद क्रैश हुआ था और वो कई सालों तक यहाँ पर अनकॉन्शियस स्टेट में था। और ये वही मोमेंट है जब गॉर नल की फर्स्ट बॉर्न नेक्रोसोर्ड को चुरा लेता है और गोल्डन गॉड जिसकी आखिरी सांसें चल रही थी, गॉर उसे वहीं पर मार देता है। और ये वो मोमेंट है जब गॉड ने पहली बार एक गॉड को मारा था। वैसे तो ये कहानी बहुत लंबी है, लेकिन गॉड की ओरिजिन को समझाने के लिए इसे जल्दी खत्म करना पड़ रहा है। लेकिन अगर तुम्हें थॉर और गॉर के एंडलेस बैटल्स की सीरीज चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना।